क्या है। भारत आबादी के अंदाज में करीब करीब 140 करोड़ के आसपास की आबादी है और 140 करोड़ लोगों के पास जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या जो वो प्रोडक्ट रोज यूज करते हैं, चाहे वो कंडीशनर से लेकर सोप हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो ब्रश हो, जो भी रोजमर्रा में आने वाला सामान ये 140 करोड़ लोग रोज यूज करते हैं। मुझे खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि हम वो सब सप्लाई कर सकते हैं इन सब 140 करोड़ लोगों को। यानी भारत के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का और उसमें वेस्टेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 140 करोड़ लोगों को रोजमर्रा सुबह उठते ही ब्रश से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, टूथब्रश से लेकर, चाय पत्ती से लेकर, कंडीशनर से लेकर, सोप से लेकर, इवन जो भी वो रोजमर्रा में अपने घर में सामान इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजों को खरीदने के लिए जिस दुकान की जरूरत है वो दुकान आपके पास है। बस अपने को इन 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। और अगर आपके पास वो रास्ता हो तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है और आप और मैं क्या कर सकते हैं। इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। सबसे बड़ी बात कि भारत की 50% जनसंख्या, 50% आबादी 25 साल से नीचे है एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35। और 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है। यानी आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे यंग कंट्री है, सबसे यंग कंट्री है। इन 2020 द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 29 ईयर्स। 2020 में भारतीय व्यक्ति की जो एवरेज एज है वो मात्र 29 साल थी। 37 साल चाइना की थी और 48 साल जापान की थी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। भारत एक यूथ कंट्री है, यंग लोगों का देश है। और यंग लोगों में सबसे अच्छी बात होती है सपने देखने की बात। यंग लोग जितने सपने देखते हैं, जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है सपने धुंधले होते जाते हैं। और हमारा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, वेस्टेज का बिजनेस उनके सपनों को कैसे पूरा कर सकता है, आज का ये प्रेजेंटेशन ठीक इसी के ऊपर है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के डेट में पिछले 3-4 साल के अंदर टेक्निकली भारत में जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ग्रोथ पिछले 25 साल में नहीं हुई थी। अभी हजारों लोग अपने घर में बैठ के इस तरह की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। पहले इस तरह की मीटिंग को अटेंड करने के लिए स्कूटर पे, बाइक पे, बस में, कार में कहीं जाना पड़ता था। कोई एक स्पीकर आते थे, सूट टाई पहन के अपनी बातें बताते थे लोगों को। जैसे मैंने अपने करियर में जब डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी तो इसी तरह की एक मीटिंग होती थी। 20-50 लोग इकट्ठा होते थे, दूर दूर से लोग आते थे। और मजे की बात, मीटिंग तो 1 घंटे की ही होती थी, लेकिन पूरा दिन निकल जाता था आने में, जाने में, रुकने में, खाने में, और पैसा भी खर्च होता था। लेकिन टेक्निकली हम इतने ग्रो हो गए हैं पिछले कुछ समय के अंदर कि वो टाइम बचता है, हम अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में कामयाब होने की गारंटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वी एज इंडियन क्वाइट यंग पॉपुलेशन, मैंने कहा 29 साल की एवरेज एज है। और डाइवर्सिफाइड कल्चर मतलब भारत में कहते हैं ना, हर 20-25-30 किलोमीटर में तो बोली बदल जाती है यार। न जाने कितने तरह के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, न जाने कितनी स्किल्स हैं। और सोशल मीडिया के आने से तो आपको मालूम ही चल गया है कि न जाने कितने हीरे छुपे हुए हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोगों की उम्मीदें बहुत हैं और सबसे दिक्कत क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। आज की डेट में मौके नहीं है यूथ के पास, एक यंग जनरेशन के पास। जो लड़का कॉलेज से निकलता है, एमबीए करता है, बीबीए करता है, जो भी पढ़ाई करता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है क्योंकि नौकरियां बहुत कम हैं। अभी मालूम चला कि फेसबुक ने 10,000 लोगों को निकाल दिया है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एज वेस्टेज आपके पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए। 12th के एग्जाम जब खत्म हुए तो बच्चा लोग कॉलेज जाएंगे और बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में कॉलेज जाते हैं। पार्ट टाइम का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, घर से पढ़ाई करते हैं और साथ साथ कोई रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का।
तो एज अ वेस्टेज हम उनको वो रास्ता दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दो तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, नंबर वन यूथ की बात करके, और नंबर दो वुमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त समझना कि जितनी भी महिलाएं या मेरी बहनें इस मीटिंग को सुन रही हैं, मैं आपको बता दूं इस पूरी दुनिया के अंदर जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वुमेन का जो रेशो है वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में अभी ये रेशो बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा एक, आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको आप भर सकते हैं। हिंदुस्तान से बाहर अगर आप चले जाएं तो आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं कि 79% वुमेन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 100 लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में कहीं करते होंगे तो उसमें 79 महिलाएं रहती हैं और 21 पुरुष रहते हैं और मेल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी है। यानी यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर सकते हैं कि वुमेन्स को ऑलरेडी जितनी जितनी ताकत वुमेन में आगे बढ़ने की होती है, मुझे लगता नहीं है कि किसी और के अंदर होती है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यानी वो महिलाएं जो अपने घर में हैं, शादी करके अपने घर में हैं, वो घर बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं बिना कहीं जाए, अपने पति को सपोर्ट कर सकती हैं, इवन उनका कंधा बन सकती हैं। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत मेरे दोस्त देश में हर किसी को होती है। एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, उससे पूरा घर कभी कभी नहीं चलता है। आज के भागती दौड़ती दुनिया के अंदर आपको पता है कि महंगाई कितनी है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जा चुका है, एलपीजी के दाम आपको पता है, इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है। तो इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं या जितने पुरुष भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अपने घर में जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपको और मुझको जरूर काम करना चाहिए कि अपने घर की महिलाओं को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें। कंधे से कंधा मिला के अगर बिजनेस बिल्ड करेंगे तो इस बिजनेस की दशा और दिशा अगले 3 महीने में बिल्कुल अलग हो जाएगी। यूथ एम्पावरमेंट, जितना यूथ है, जैसे कि मैंने कहा 29 साल एक एवरेज एज है हिंदुस्तान में किसी भी एक आदमी की, और यूथ के अंदर सबसे बड़ी बात सपने देखने की एक अलग सी आग होती है यार, और आज का यूथ बहुत बड़ा सोचता है। तो दो तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, यूथ पे फोकस करके और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करके। ये बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आसान नहीं है। आज की दौर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, हर महीने की तनख्वाह आपको देनी है, हर महीने के बिजली के बिल आपको देने हैं, हर महीने का एक्सपेंडिचर है आपका दफ्तर का, ऑफिस का। ये आसान नहीं है। आपको बहुत मोटा पैसा चाहिए। अगर आप छोटे से छोटा धंधा भी खोलते हैं, स्टिल इट टेक 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपीज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और हिंदुस्तान में आपको पता है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास 20, 25, 50 लाख रुपए नहीं होते हैं यार। तो अब क्या कर सकते हैं, वेस्टेज आपको रास्ता दिखाता है। एन अपॉर्चुनिटी लाइक नेवर बिफोर। ये एक मौका है जो पहले कभी नहीं था। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। आपका जब मन करे एक हफ्ते में 12 से 14 घंटे इन्वेस्ट करके आप अपने घर से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपना ही बॉस बनने के लिए? क्योंकि बाकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। उनका बॉस कोई और है। जी सर, यस सर, जी मैम, यस मैम करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं इस यात्रा पे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, अगर मैं बात करूं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि टोटल 33 करोड़ की पॉपुलेशन में 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन यूएस 20% ऑफ द पीपल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इन चाइना, जहां आबादी 141 करोड़ लोगों की है, 19% पीपल आर इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। कोरिया, 5 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वहां 9% लोग। जर्मनी, ब्राजील, और सबसे नीचे अगर आप आ जाएं भारत, 140 करोड़ की आबादी,
और मात्र 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है जो किया जा सकता है। यूएस में 20% लोग कहते हैं कि यूएस का जो साक्षरता रेट है वो अबाउ 90% है। 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और इसीलिए 20% लोग इस बिजनेस में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ साक्षरता का रेट बहुत कम है, आपको भी मालूम है। इसलिए मात्र 1% लोग इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों को एक स्कैम लगता है, बाकी सब लोगों को ये फालतू फंड का काम लगता है। यूएस जैसी कंट्री में अगर 20% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो दे आर नॉट मैड, वो पागल नहीं है। इतना बड़ा आर्थिक संपन्न देश, जहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ऑलरेडी, जहां पर पैसे कमाने के असीम अवसर पहले से ही होंगे, बावजूद उसके अगर 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो भारत में जहां अपॉर्चुनिटीज कम हैं, जहां पैसा कमाने के वैसे अवसर नहीं हैं, मेरे हिसाब से तो ये परसेंटेज करीब करीब 40 या 50% होना चाहिए था, लेकिन अभी हम सिर्फ 1% पे पहुंचे हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा बाजार है जिसमें आप और मैं काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए क्या पोटेंशियल है दोस्त। व्हाट डज नेटवर्क मार्केटिंग होल्ड्स फॉर योर फ्यूचर? नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य के लिए क्या लेकर आता है? सबसे पहले अर्निंग विद जीरो इन्वेस्टमेंट। आप अपने बॉस खुद बनते हैं, आपको नए दोस्त मिलते हैं दोस्त। नहीं तो नॉर्मल जिंदगी के अंदर वही 15, 20, 25 लोगों से हमारे और आपकी मुलाकात होती है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने घर में बैठ के आज वहां से 200 किलोमीटर दूर एक नया दोस्त बना सकते हैं, 500 किलोमीटर दूर किसी को पहचान सकते हैं, कोई आपको पहचान सकता है। यानी पैन इंडिया अगर इस बिजनेस को करने के 1 साल 2 साल के बाद आपने 5, 7, 10, 15 अच्छे दोस्त भी बनाए, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, नॉर्मल लाइफ में रिवॉर्ड नहीं मिलते, आपको यहाँ रिवॉर्ड मिलते हैं। ऑनलाइन आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, घर बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस से, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इस बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, आप किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी गांव में बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आप फिलीपींस में काम कर सकते हैं, आप नेपाल में कर सकते हैं, बांग्लादेश, दुबई। आप बोलेंगे मेरे लिंक तो है नहीं, तो मैं कैसे फिलीपींस में करूं? अरे मेरे भी लिंक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे नेटवर्क में बहुत सारों के लिंक होंगे। वो बिजनेस डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डेवलप होता है, राइट? आप कहीं पर बैठ के इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक लैपटॉप, कोई ऑफिस की आपको जरूरत नहीं है, कोई बिजली का बिल आपको देना नहीं है। यानी भविष्य इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कमेंट किए। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग काम की तलाश करते हैं, राइट? रामविलास पासवान जो अब नहीं है हमारे बीच में, मैं उनको सुन रहा था, वो कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। This is the 21st century business, and this business will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री को बड़ा करने में और इसके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। स्टीवन आर्कोवी कहते हैं, इन एडिशनल टू फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स अ क्रैश कोर्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी ये बिजनेस करने के बाद आपको लोगों से संबंध बनाना भी आ जाता है। जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आप इस फील्ड में आप देख सकते हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं।